क्या न्यू सुपरमैन की मूवी उड़ेगी या फिर क्रैश करेगी? क्या जेम्स गन अपना मैजिक सुपरमैन जैसे कैरेक्टर के साथ रिक्रिएट कर पाएंगे? और क्या सुपरमैन डीसी की न्यू होप बनेगा? ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूं उन ऑडियंस के लिए जिनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई डीसी में चल क्या रहा है। लिटरली बहुत सारे कंफ्यूज्ड हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो शॉर्ट में बता देता हूं। तो इनिशियली जब डीसी की सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हुई तो इन्हें मैन ऑफ स्टील एंड वंडर वुमन जैसी मूवीज से बहुत बढ़िया सक्सेस मिला। कह सकते हो कि जैक स्नाइडर का जो विजन था वो सही डायरेक्शन में जा रहा था, बट बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में वार्नर ब्रदर्स के इंटरफेरेंस से इश्यूज हुए। लेटर कई इश्यूज के चलते, कुछ पर्सनल इश्यूज के चलते जस्टिस लीग को मिड में ही जैक स्नाइडर ने छोड़ दिया एंड एक तरह से वो जो इनिशियल विजन था इस यूनिवर्स को लेकर वो बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में ही चला गया। लेटर एक्वामैन और शज़ैम ने थोड़ी नैया संभाली, बट ऑडियंस को ये दिख गया कि ये जो नई डीसी है उनका कोई एक फिक्स्ड विजन नहीं है, बल्कि जिस डायरेक्शन में मूवी काम करती है ये उस डायरेक्शन में बढ़ जा रहे हैं। सॉर्ट ऑफ जैसा सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के साथ हो रहा था वैसा ही। लेटर डीसी में जेम्स गन की एंट्री हुई और उन्होंने डीसी के लिए सुसाइड स्क्वाड और पीसमेकर जैसे प्रोजेक्ट्स बनाए, जिसको ऑडियंस एंड क्रिटिक्स का बहुत ज्यादा प्यार मिला और वार्नर ब्रदर्स को डीसी के लिए एक नया विजन। एंड कुछ टाइम बाद ही जेम्स गन पीटर सैफरन के साथ वार्नर ब्रदर्स के अंडर बिल्कुल ही नए बने डीसी स्टूडियो के सीईओ बन गए। इन्होंने पिछले सिनेमैटिक यूनिवर्स को रिबूट करने का डिसाइड किया, ऑब्वियसली अपने पिछले काम को छोड़कर, और अपकमिंग डीसी मूवीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो डीसी यूनिवर्स जिसमें सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज आएगी जो कि आपस में कनेक्टेड होगी, लाइक सुपरमैन, सुपरगर्ल, वुमेन ऑफ टुमारो, बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड एटसेट्रा। एंड दूसरी तरफ डीसी एल्सवर्ल्ड जिसमें डीसी की सोलो प्रोजेक्ट्स आएंगे लाइक बैटमैन, जोकर एटसेट्रा। तो हाँ, ये तो हो गया शॉर्ट में कि डीसी के साथ चल क्या रहा है, अभी क्या करंट सिचुएशन है। नाउ बैक टू सुपरमैन। तो सुपरमैन के रिबूट के साथ ही वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया गया कि हेनरी कैविल को एज सुपरमैन रिप्लेस कर दिया जाएगा डेविड कॉरेन स्वेट से। डेविड कॉरेन स्वेट अब नए सुपरमैन रहेंगे। ऑब्वियसली इससे कई फैंस अपसेट हुए क्योंकि हेनरी कैविल का सुपरमैन एक आइकॉनिक कैरेक्टर था, कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। एंड सैड थिंग इज कि उस कैरेक्टर को एक क्लोजर नहीं मिला, मतलब उसकी स्टोरी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई। बट ऑब्वियसली ये सुपरमैन के फैंस हैं तो इनमें होप हमेशा हाई होता है, तो कई लोगों ने डेविड कॉरेन स्वेट को भी एक्सेप्ट कर लिया। बट स्टिल क्वेश्चन तो आता ही है कि क्या डेविड कॉरेन स्वेट सुपरमैन की वो लेगेसी कैरी कर पाएंगे। नो डाउट वो काफी प्रॉमिसिंग एक्टर हैं, जिन्होंने उनका काम देखा है वो जानती हैं, बट प्लेइंग सुपरमैन इज नॉट एन इजी टास्क। एक सुपरमैन जैसा कैरेक्टर जिसके इतने वर्जन्स और इतनी वास्ट हिस्ट्री है, ऐसे कैरेक्टर को हर ऑडियंस को केटर करना पड़ता है। एक 7-8 साल के बच्चे को भी वो पसंद आना चाहिए एंड एक 70 साल के बूढ़े को भी जिसने बचपन में सुपरमैन को देखा था, जो कि एक इजी टास्क नहीं है। साथ ही जेम्स गन को मूवी में ऐसा टोन मेंटेन करना होगा जो कि सुपरमैन के पुराने मूवीज में थी, साथ ही मॉडर्न ऑडियंस के लिए रिलेटेबल भी इसको बनाना होगा। यहीं पर क्वेश्चन आता है कि जेम्स गन की सुपरमैन मूवी कैसी होनी चाहिए? क्या वो सुपरमैन को ज्यादा लाइट हार्टेड बनाएंगे जैसा उन्होंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी या फिर पीसमेकर के साथ किया है, या फिर मैन ऑफ स्टील के जैसा थोड़ा सीरियस टोन देना चाहेंगे जो कि कैरेक्टर के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करती है? एंड जैसा मैंने पहले बोला कि उन्हें बीच का बैलेंस ढूंढना होगा। ये मूवी इतनी कॉमिकल भी नहीं होनी चाहिए कि भाई हर दूसरे सीन में एक वन लाइनर जोक हो, साथ ही इसमें एक सोल होना चाहिए जो कि ऑडियंस से कनेक्ट कर पाए एंड इमोशन दे पाए। एंड ऑनेस्टली बोलूं तो जेम्स गन के सिग्नेचर स्टाइल में उन्होंने ये मल्टीपल टाइम सक्सेसफुली किया है। फॉर एग्जाम्पल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मूवीज में ग्रूट के डेथ को ले लो, यॉन्डू के डेथ को ले लो, या फिर इवन रॉकेट रकून का वो जो पूरा आर्क था उसको ले लो। बेसिकली इमोशनल सीन्स पे जेम्स गन सक्सेसफुली ऑडियंस को रुला तो पाते हैं, इमोशनली कनेक्ट तो कर पाते हैं। भाई एक पेड़ का कैरेक्टर, एक रकून का कैरेक्टर सबका इतना फेवरेट हो गया तो उस एंगल पे हमें डाउट तो नहीं करना चाहिए। और ट्रेलर में ही हमें क्रिप्टो द सुपर डॉग की एंट्री के साथ जेम्स गन का वो सिग्नेचर स्टाइल रिपीट होता भी दिखता है। बट इवन मान लो कि जेम्स गन ने सब कुछ परफेक्टली कर दिया, उन्होंने एक परफेक्ट स्टोरी के साथ हमें एक परफेक्ट सुपरमैन मूवी दे दी, बट स्टिल इससे ये गारंटी नहीं होता कि ये मूवी सक्सेसफुल होगी। यहाँ कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि ऑडियंस का हाई एक्सपेक्टेशन। ऑब्वियसली जब सुपरमैन की मूवी होगी तो हाई एक्सपेक्टेशन तो होंगे ही, बट इस वाले सुपरमैन के केस में एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा ही हाई हैं। 2025 की ये मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है एंड ऑडियंस वेट कर रहे हैं
इस मूवी को देखने के लिए। बेसिकली सबकी नजर इस मूवी पर ही है, इसलिए थोड़ा भी कुछ ऑड लगता है तो लोग पॉइंट आउट करने लगते हैं। लोगों को चाहिए सब कुछ परफेक्ट हो। तो जब एक्सपेक्टेशंस इतने हाई हैं तो क्या ये मूवी उसको मीट कर पाएगी? क्योंकि भले ही आप जितने भी होप से भरे हो, एक डर तो लगता ही है, क्योंकि ऑलरेडी डीसी के फैंस को बैक टू बैक इतने डिसअपॉइंटमेंट मिले हैं, और अगर ये मूवी काम नहीं कर पाई, ऑडियंस का दिल नहीं जीत पाई, तो फिर से ये यूनिवर्स शुरुआत होते ही बंद हो जाएगा। तो हाँ यार, एक डर तो है एंड एक प्रेशर भी है कि भाई किसी भी हाल में इस मूवी को काम करना ही होगा, अच्छा होना ही होगा। एंड एज ऑडियंस हम लोग ये फील कर पा रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन कि स्टूडियो पे, जेम्स गन पे कितना प्रेशर होगा। और जब फैंस की बात आती है तो ऑनेस्टली बोलूंगा कि डीसी के फैंस आपस में भी यूनाइटेड नहीं है। यहाँ कोई जैक स्नाइडर का फैन है, कोई सुपरमैन का नहीं, बल्कि सिर्फ हेनरी कैविल के सुपरमैन का फैन है। कोई डीसी के एनिमेटेड यूनिवर्स का फैन है, उनको लाइव एक्शन से कोई मतलब नहीं। तो कई लोग बस बैटमैन की मूवीज में ही इंटरेस्टेड होते हैं। बेसिकली एक यूनाइटेड फैंडम में फैंस बहुत कम है, सबका अपना अपना प्रेफरेंस है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, बट गलत तब हो जाता है जब एक फैन का ग्रुप दूसरे फैंडम को ही डिनाई कर देता है, हेट देता है। लाइक लिटरली हेनरी कैविल के सुपरमैन के फैंस जेम्स गन के सुपरमैन को हेट देते हैं, एंड जेम्स गन के सुपरमैन के फैंस हेनरी कैविल के सुपरमैन को। कोई साथ में आना ही नहीं चाहता। तो इससे एक इंटरनेट पे नेगेटिव इम्पैक्ट मूवी के अराउंड क्रिएट होता है। तो इस मूवी को उससे भी ओवरकम करना होगा। मूवी के ट्रेलर के बाद भी यही हुआ था, जहां इंटरनेट पे लोग नेगेटिव वे में कंपैरिजन पे कंपैरिजन कर रहे थे, जिससे इनिशियल रिएक्शन काफी मिक्स्ड हुआ। बट स्टिल इतना कुछ होने के बाद भी लोग इस मूवी के लिए एक्साइटेड तो हैं। रिसेंट में हुए एक सर्वे के अकॉर्डिंग हर 10 में से 6 लोग सुपरमैन की नई मूवी देखना चाहते हैं, भले ही उनका रीजन जो भी हो। मूवी एंजॉय करना हो, पिछले मूवी से कंपैरिजन करना हो, या फिर बस डीसी की न्यू बिगनिंग देखना हो। लेकिन इससे ये इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी बन गई है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। विच मीन्स कि मूवी को ओपनिंग तो अच्छी मिलने वाली है, मूवी में भी कलेक्शन भी अच्छा कर ले, बट क्या ये मूवी ऑडियंस का दिल जीत पाएगी? क्या ये डीसी के लिए एक नए एरा की शुरुआत होगी या फिर एक फेलियर बन जाएगी? ये टाइम ही बताएगा। आप अपने थॉट्स कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। सुपरमैन का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और डीसी का पूरा प्लान समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।